अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम करते हैं ILH में एक और नए वीडियो के साथ। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो एक इनसाइट से, एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड से जो मैंने देखा उस पर एक प्रोजेक्शन लगा, उस पर उसको समझा और वही आप सबसे शेयर करूँगा। तो ये टॉपिक है कि यार ज़िंदगी में हर चीज़ को ज़ाती तौर पे नहीं लिया करें। डू नॉट टेक एवरीथिंग पर्सनली। ज़िंदगी में हर चीज़ को जो है ना ज़ाती तौर पे नहीं लेना चाहिए, ना लिया करें। तो बेसिकली एक छोटी सी केस स्टडी शेयर करूंगा कि नॉर्मली जब आप किसी कॉर्पोरेट्स में या कंपनीज में जाते हैं तो क्या होता है कि जी आप देखते हैं थोड़े से रूड लोग होते हैं या कोई ताने देने वाला आपको मिल जाए या कोई इस तरीके की पॉलिटिक्स। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इससे ऑफेंड हो जाते हैं, वो उनको बुरी लग जाती है वो बात, वो उसको बहुत पर्सनली ले लेते हैं उसको। और फिर वो बेचारे घर जाके भी यही चीज़ें सोच रहे होते हैं कि यार इसने मेरे साथ ऑफिस में ये किया है तो मैं ये करूँगा तो ये करूँगा तो फिर ये होगा। तो और बहुत लोगों को बुरा भी लग जाता है यार इस बारे में कि यार ये कैसे इसने मुझे ट्रीट किया है, मुझे ही मस्ट नॉट और शी मस्ट नॉट ट्रीट मी लाइक दिस। तो वो उसको बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं और उसके बाद उससे इश्यूज बड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, मसले हो जाते हैं। और तो इन चीज़ों को पर्सनली ना लिया करें। किसी का अगर बुरा बिहेवियर है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है एक तरीके की, उनका बिहेवियर होता है एक तरीके का, और जब वो बिहेवियर ही एक तरीके का है तो क्या जब वो सबके साथ ही एक तरीके का बिहेवियर है, सबके साथ एक जैसी ट्रीटमेंट करते हैं तो आप उसको पर्सनली क्यों ले रहे दोस्त। सो पॉइंट इज नॉट टू टेक एवरीथिंग पर्सनली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको, हर चीज़ को पर्सनली ना लें। कुछ चीज़ों को हंस के जाने भी दें। हर चीज़ आपकी अटेंशन जो है डिज़र्व नहीं करती, हर चीज़ आपकी अटेंशन डिज़र्व नहीं करती, आपकी तवज्जो के लायक नहीं होती है। कि इन चीज़ों को जब आप तवज्जो देने शुरू हो जाएंगे तो फिर उस चीज़ का असर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत बुरा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर एक इंसान है, उसकी आदत है कि वो ज़रा ताने देते लोगों को, और वो आपके साथ नहीं है, इट्स विद एवरीथिंग। ये आपने देख लिया कि आपके साथ इशू नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टेंट इशू, सबके साथ यही कर रहा है या हो रहा है, ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो आप उस चीज़ को पर्सनली ना लें। आप बोलें यार इसकी आदत है, या जो पर्सन है इसकी आदत ऐसी है, या कोई ग्रुप है उसकी आदत ऐसी है, तो लेट देम गो। हर चीज़ को ज़ाती तौर पे ना लिया करें, बट विद एन अलर्ट कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई एक्सट्रीम चीज़ें नहीं है जिस केस में आपको एक्शन की रिक्वायरमेंट हो। तो उस बेसिस पे कह रहा था कि जी डू नॉट टेक एवरीथिंग पर्सनली, स्पेशली अगर आप कोई नया इंसान है, कहीं नए कल्चर में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो यू विल फाइंड ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल्स लाइक दिस। तो नॉट टू टेक एवरीथिंग सीरियसली, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हर चीज़ को संजीदगी से ना लें। कुछ चीज़ों को लें लेकिन उनके साथ फिर बड़े संजीदा रहें और मकसद के साथ जिएं। यही था जी। आ रहे हैं हम जल्द, एक वर्कशॉप भी आ रही है इंशाल्लाह ताला, जल्द आपसे कोऑर्डिनेशन भी करेंगे आप सब इसके रिगार्डिंग। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।